दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग और अंतर पर आधारित सवाल। देखिए क्वेश्चन है, लगातार तीन विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है लगातार तीन विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। तो विषम संख्याएं ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, यक्स है। ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसके बाद जो संख्या आएगी, मतलब यक्स में एक जोड़ देंगे तो कौन संख्या आएगी, सम आएगी। लेकिन अगर उसमें दो जोड़ देंगे, देखिए हर विषम संख्या के बाद क्या आती है, सम आती है, फिर विषम आती है, फिर सम आती है, फिर विषम आती है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक जोड़ेंगे तो सम आएगा, लेकिन दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। तो मान लीजिए दूसरी संख्या हमारा क्या है, यक्स प्लस 2। अब देखिए अगर हम x प्लस 2 में एक और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सम संख्या आएगी। लेकिन फिर एक और जोड़ देंगे तो कितने कौन संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। तो ध्यान समझिए, तो x प्लस 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा, दो और जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस 2 में दो जोड़ेंगे तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा, x प्लस 4। ये तीन लगातार विषम संख्या है। तो कह रहा है इनके वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग कर दीजिए। ये वर्ग कर दिया आपने, इनके वर्गों का योग, इनका योग कर दीजिए। कितना कह रहा है, कह रहा है 1595 है। ये आपका सवाल कह रहा है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यक्स का मान निकालना होगा। देखिए यक्स मान कैसे निकालेंगे, देखिए यक्स स्क्वायर, हम इसको यक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, प्लस यहां ध्यान समझिए यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। यक्स प्लस 2 देखा जाए तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा है। तो हम यहाँ पे यक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पहला यक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू यक्स इंटू 2। चलिए यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए। अब यहाँ यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर है, अगर इसको हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू यक्स इंटू 4 इक्वल टू 1595। ध्यान समझिए, जो यक्स स्क्वायर वाले जो भी पद हैं उनको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। एक साथ लेंगे मतलब कि सब प्लस में है तो हम सबको जोड़ लेंगे। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, ये मिलके 3 एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए अब यक्स वाले पद कौन कौन से हैं, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 4 एक्स है, ये क्या है, ये 4 एक्स है। इसको हल करेंगे तो, और इसको हम अगर गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, ये 8 एक्स है। तो 8x और 4x मिल कितना हो गया, 12x। यहां 12x लिख देंगे प्लस, ध्यान समझिए यहां पे क्या है, 4 है और यहां पे क्या है, 16 है। तो 4 and 16 मिल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इक्वल टू 1595 इसे लिख देंगे। देखिए अगर हम 20 को उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को साइड लिख देंगे तो 20 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको उस साइड लिख देते हैं -20। देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 कॉमन कर लेते हैं। इसमें 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ये 12 है, 3 चौक 12 होता है। 3 कॉमन कर लेंगे, 3 गुणे 4 क्या होता है, 12 होता है। अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ का बचा 4 और ये बच गया यक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान समझिए यहाँ क्या है, 1595 20 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 1575 हो जाएगा। अब इस 3 को उस साइड करेंगे तो यहाँ गुणा में है, यहाँ किस में है, गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो मान चलिए हम इसको उस साइड कर दे रहे हैं तो यहाँ कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15, 525 आ गया। तो फाइनली हमको मिल गया ये यक्स स्क्वायर, ये प्लस 4x माइनस, देखिए हम इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दे रहे हैं। देखिए -525, तो इस साइड क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, हम 0 लिख देते हैं।
तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। आप द्विघात समीकरण को हल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको हल करने का विधि क्या है, यहाँ पे अगर माइनस है तो हम इसका ऐसा दो गुणनखंड करेंगे कि जिसको दो गुणनखंड को आपस में घटाने पे क्या आएगा, 4 आना चाहिए, मतलब इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए आपका 525 है, तो 525 का गुणनखंड कीजिए, 5 से कटेगा 5 का नम 5, 5 हम 25, फिर 5 से कटिए, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 3 सते 21। ध्यान समझिए, यहां अगर इन दोनों को एक साथ गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और इन दोनों गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 और 21 का गुणनफल क्या आता है, यह आता है। लेकिन अगर 25 में से 21 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में से हम 21 माइनस कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। इसका मतलब कि हम इसको इस प्रकार गुणनखंड किए, मतलब 21 और 25 में तोड़ दिए, जिसका अंतर क्या है, 4 है, जो इसके बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस, अब इस 4x को आप 25x माइनस 21x में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 25x माइनस 21x। देखिए 25x में 21 फिर माइनस करेंगे तो फिर से आपका क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, माइनस 525 इक्वल टू 0। ध्यान समझिए, यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे x कॉमन है, x यहां से कॉमन कर लेंगे तो यहां x बचेगा, यहां क्या बचेगा, 25 बचेगा, माइनस यहां माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस 21 कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, और चूंकि ये 25 इंटू 21 का गुणनफल है तो यहां क्या बचेगा, प्लस 25 बचेगा। यहां प्लस इसलिए हो जाएगा कि हम पहले माइनस को कॉमन कर लिए हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 21, x प्लस 25, मतलब x प्लस 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, तो x बच गया, यहाँ पे x प्लस 25 कॉमन करने क्या बचेगा, 21 बचेगा, तो माइनस 21 लिख दिए, इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 25 को उस साइड करेंगे तो उस साइड जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या बचेगा, हमें बचेगा x माइनस 21 इक्वल टू 0 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 21, इक्वल टू 21 आ गया। मतलब कि पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है पहली संख्या 21 हो गई। दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 2, इसमें 2 जोड़ दीजिए, कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगा, और फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 23 2 25। तो कहने मतलब कि आपका आंसर आ गया 21, 23 एंड 25 ऐसी संख्याएं हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। इस क्वेश्चन कह रहा है 20 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, दोनों भागों का मान क्या है। देखिए ध्यान समझिए, मान के चलिए कि पहला जो भाग है वो मान लीजिए x है, तो दूसरा भाग क्या होगा, तो 20 को 2 भागों में विभाजित करना है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 20 माइनस x, क्योंकि पहला भाग x होगा और दूसरा भाग, पहला भाग प्लस दूसरा भाग कितना है, 20 है। तो अगर हम मान लेंगे पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है, पहले इनका वर्ग कर दीजिए, ये वर्ग कर दिया, तो इनके वर्गों का योग कितना हो गया, इनके वर्गों का योग कह रहा है कि 232 है। अब देखिए संख्याओं को मान पूछ रहा है, तो हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो हमको पहली संख्या मिल जाएगी, और 20 में x घटा देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह इसको हम हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसका मतलब कि 20 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब माइनस 2 इंटू 20 इंटू x इक्वल टू 232। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर, इसको गुणा कीजिए, 20 दूनी 40 हो जाएगा, इक्वल टू
32। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, मिल कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस सॉरी ये -40x है, हम -40x पहले लिख देते हैं, प्लस 400। अब इस 232 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 40x। देखिए 400 में से अगर हम 232 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहां पे 8 बचेगा और यहां पे 6, यहां पे 2 सॉरी 1 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस यहां 2 कॉमन करेंगे मतलब 2 से भाग दे दें, 2 से भाग देंगे तो इसका मतलब कितना बचेगा यहाँ पे 84 इक्वल टू 0। इस 2 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, हमें फाइनली द्विघात समीकरण मिल गया। इससे x का मान निकाल लेंगे। देखिए 84 को हम ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 14 छंग 84, 14 छंग 84 होता है ना, और 14 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सॉरी ये 84 होता है, इसको दोनों जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 6x, क्योंकि दोनों माइनस जोड़ेंगे तो फिर माइनस 20x हो जाएगा, प्लस 84 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x माइनस 14 बचेगा, और यहाँ माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 14 में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x माइनस 14 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -6 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए अगर हम इसको उस साइड ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 6 आ जाएगा। लेकिन अगर हम x माइनस 6 को उस साइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हमें क्या बचेगा x माइनस 14, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, हम इसको रोक लेते हैं, इसको उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटन 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 हो गया पूरा। x माइनस 14 इक्वल टू 0, मतलब यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या बचेगा, 14 को साइड कर दीजिए, 14 आ जाएगा। इस प्रकार x का वैल्यू 14 आ गया, इसी प्रकार x का वैल्यू 6 आ गया। तो संख्या कौन कौन सी है, 6 और 14 है। मतलब कि हमें डायरेक्ट अगर हम x इक्वल टू 6 मानते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगी, 20 में से x घटाएंगे कितना बचेगा 14। अगर पहली संख्या अगर हम 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। मतलब 6 एंड 14 क्या है, यही दोनों संख्याएं हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। मान चलिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इनका वर्ग कर दीजिए, इनका योग कर दीजिए। वर्गों का योग कितना है, 52 है। तो संख्याएं क्या है पूछ रहा है आपसे। ध्यान समझिए, यहाँ पे सफिशिएंट डेटा नहीं दिया हुआ है जिससे x और y का मान निकल सके। मतलब यहाँ पे उतना डेटा नहीं उपलब्ध है जिसके कारण हमें x और y का मान निकाला जा सके। क्योंकि दो वैल्यू का मान निकालना है तो इसका मतलब हमें कम से कम 2 समीकरण चाहिए। यहाँ पे एक ही समीकरण बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट हम आंसर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2,7। देखिए अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 52 नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3,5 दिया हुआ है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 15 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 52 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है 4,6 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 हो गया, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो गया। अब इनके दोनों का वर्गों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 आ गया। मतलब ये क्या है, सही है। ध्यान समझिए, इसका मतलब ये 4,6 जो ऑप्शन है ये क्या है, यही सही है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है। ध्यान समझिए, संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इसका मतलब पहली संख्या क्या है,
3x है और दूसरी संख्या क्या है 4x है। इनका अंतर कह रहा है 9, इनके वर्ग घनों का अंतर कह रहा है 999। देखिए घनों का अंतर मतलब पहले बड़ी संख्या ये होगी क्योंकि इसका अनुपात ज्यादा है, तो मतलब 4x का घन कर दीजिए और 3x घन कर दीजिए, और इनका अंतर कितना कह रहा है 999 है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या मतलब कि 3x हमें क्या पूछ रहा है 3x स्क्वायर निकालना है। देखिए 4x क्यूब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4x क्यूब का मतलब 4x गुणे 4x गुणे 4x, 4 चौक 16, 16 चौको 64, मतलब 64x क्यूब हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया 64x क्यूब माइनस 3x क्यूब, 3x क्यूब का मतलब 3x इंटू 3x इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 999। देखिए 64x में 27 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 37 आ जाएगा, 37x क्यूब, 37x क्यूब इक्वल टू 999। तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 37 को साइड ले जाएंगे तो इसके भाग में हो जाएगा 37। 999 में 37 से भाग करेंगे कितना आएगा 37 दूना 27 आएगा, कितना आएगा 27, मतलब x क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 27। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 27 का मतलब 3 क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 आएगा। आप ढाल घनमूल में निकाल सकते हैं, घनमूल निकालने के क्या करेंगे इसका गुणनखंड कीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 जोड़ तिगड़ा बन रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ क्यूब क्यूब क्या कट गया तो क्या हो गया x इक्वल टू 3 आ गया। ध्यान समझिए x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। हमें क्या निकालना है 3x स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।